नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। इस वक्त पूरी दुनिया चीन के पैदा किए हुए संकट कोरोना से त्रस्त है। वो ना तो अपने व्यापार पर ध्यान दे पा रही है और ना ही उद्योग धंधों पर। कोरोना की वजह से दुनिया के कई देश थम से गए हैं। लॉकडाउन की वजह से उद्योग धंधे बंद है, कारोबार ठप पड़ा है। लेकिन चीन इस संकट में पैसे बनाने में लगा है। खबरें आ रही है कि वो पीपीई किट्स की जमाखोरी करके ज्यादा मुनाफे के साथ उसे दूसरे देशों को बेच रहा है, तो कभी उसकी ओर से खराब टेस्टिंग किट्स बेचने की खबरें आती है। चीन ने अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान को तो N95 के नाम पर अंडरगारमेंट से बने मास्क तक भेज दिए थे। मतलब चीन इस संकट की घड़ी में भी अपनी चालाकी से और धूर्तता से बाज नहीं आ रहा है। अब खबर है कि वो इस संकट में उलझी दुनिया का फायदा उठाकर चीनी कंपनियां व्यापार बढ़ाने में लगी हैं। इसी के मद्देनजर चाइना के सेंट्रल बैंक ने भारतीय कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि HDFC में हिस्सेदारी को 1% से ज्यादा बढ़ा लिया है। दरअसल चीन कोरोना से फैली अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए पूरी दुनिया में अपना निवेश तेजी से बढ़ा रहा है। लेकिन भारत ने चीन की इस चालबाजी पर लगाम कसने के लिए ड्रैगन की पूंछ पर पांव धर दिया है, जिसके बाद अब ड्रैगन बिलबिला उठा है। दरअसल भारत सरकार ने FDI के नियमों को थोड़ा सख्त करते हुए विदेश से होने वाले निवेश के लिए सरकार की परमिशन को अनिवार्य कर दिया है। मतलब अब किसी भी कंपनी में अगर कोई पड़ोसी देश निवेश करना चाहता है तो इसके लिए भारत सरकार से उसे मंजूरी लेनी होगी, और अगर सरकार मंजूरी देगी तभी वो कंपनी उस देश से निवेश ले सकती है। खास तौर पर इस आदेश में यह कहा गया है कि जिन जिन देशों से भारत की सीमा लगती है वहां से होने वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। भारत के साथ सीमाएं साझा करने वाले देशों में चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान शामिल है। इन देशों की कंपनियां भारत सरकार की मंजूरी के बिना अब निवेश नहीं कर पाएगी। सरकार ने हालांकि जारी किए नोटिफिकेशन में साफ साफ चीन का नाम तो नहीं लिया है, बल्कि यह कहा है कि वो देश जिनकी सीमाएं भारत से लगती हैं, सभी के लिए निवेश से पहले मंजूरी जरूरी होगी। अब तक ये इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट से हो जाते थे। अब चीन समेत सभी पड़ोसी देशों से FDI पर मंजूरी लेनी जरूरी होगी। अब भारत सरकार के इस कदम से चीन बुरी तरह बौखला गया है और तिलमिला रहा है। चीन ने भारत के इस कदम को WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन बता दिया है और इसे भेदभावपूर्ण भी बताया है। चीन की तरफ से कहा गया है कि चीन ने भारत में $8 अरब से ज्यादा का निवेश किया है। चीन के निवेश से भारत में बहुत सारे जॉब क्रिएट हुए हैं। चीन ने अभी सिर्फ भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखकर अपनी आपत्ति जताई है, लेकिन आगे ये मामला WTA तक जा सकता है। आपको बता दें कि ऐसा सिर्फ भारत ने ही नहीं किया है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली भी पहले ऐसे कदम उठा चुके हैं। सरकार के इस कदम का लक्ष्य वैल्यूएशन में गिरावट का फायदा उठाने वालों पर सख्ती करना है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान दुनिया भर में कंपनियों के वैल्यूएशन में 50 से 60% तक की गिरावट आई है। हालांकि शेयर बाजार में कंपनियों का यह भाव उनकी वास्तविक कीमत नहीं है, लेकिन इसे अवसरवादी खरीद फरोख्त के जरिए मैनेजमेंट कंट्रोल हासिल करने के लिए मौके की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की चालाकी से की जाने वाली खरीद फरोख्त को रोकने के लिए ही सरकार ने यह फैसला किया है और एसोचैम भी सरकार के इस फैसले के साथ है। दरअसल पिछले एक साल में चीन की तरफ से देश में करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है। यही नहीं, चीन ने बड़े पैमाने पर स्टार्टअप में भी पैसा लगाया है। चीन के निवेश की रफ्तार बाकी देशों के मुताबिक ज्यादा ही तेज रहती है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि कोरोना संकट के दौर में चीन और उसके जैसे तमाम देश जिनके पास खरीदने की ताकत मौजूद है, अपने से कमजोर देशों में तेजी से अधिग्रहण करने में जुटे हुए हैं। इसे निपटने के लिए जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और इटली जैसे देशों ने भी इसी तरह के कदम उठाए। आने वाले दिनों में तमाम और देश भी अपनी कंपनियों को बचाने के लिए ऐसे कदम उठाने को मजबूर होंगे। मतलब साफ है कि चीन की चालाकी दुनिया भांप चुकी है और उस पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं।
तो ये तो रही चीन पर भारत की ओर से लगाम कसे जाने की खबर। दुनिया भी चीन को अपने काबू में करना चाहती है। वो जिस तरह से कोरोना संकट का फायदा उठाने की फिराक में है, उस पर लगाम लगाने की तैयारी दुनिया कर रही है। खबर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार।